हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दे को डिस्कस करने के लिए, द केरला स्टोरी। ये एक ऐसी मूवी है जिसने पूरे इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट वो जो ये कह रहा है कि ये मूवी बिल्कुल फेक है, इसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं बिल्कुल गलत है, और दूसरा हिस्सा वो है वो जो कि कह रहा है कि इसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो बिल्कुल सही दिखाई गई हैं, इसमें कोई गलती नहीं है और ऐसा ही होता है केरला में। तो क्या है ये मूवी, कैसे ये चलती है, क्या हुआ इस मूवी में, कैसे ये कंट्रोवर्सी में आ गई इतनी, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये जो कंट्रोवर्सी है वो कंट्रोवर्सी इसलिए भी है क्योंकि एक लाइन जो पूरे इंडिया में फैल रही है वो क्या है, वो क्या सच में केरल के मुसलमान आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं। ये लाइन मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लाइन बहुत सारे अलग अलग न्यूज़ चैनल्स कह रहे हैं और ये लाइन अलग अलग जगह पर बहुत ज़्यादा प्रमोट की जा रही है। तो इसीलिए इन सारे मुद्दों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि असलियत में क्या है रियल ट्रुथ ऑफ दिस केरला स्टोरी। तो चलिए तो शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है द ट्रुथ, रियल ट्रुथ ऑफ केरला स्टोरी। तो केरला स्टोरी एक मूवी है जो कि अलग अलग जगह पर कह सकते हैं कि बहुत जगह पर इसका विरोध किया जा रहा है और खासकर केरला और तमिलनाडु में इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पर कोई भी बैन नहीं लगाया है और इसको पूरी तरीके से सर्टिफाइड बताया है। इसको अडल्ट कैटेगरी में रखा गया है, मतलब जब जो भी लोग हैं जो 18 साल से ऊपर हैं वो इस मूवी को देख सकते हैं और कहीं पर भी इसको बैन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं किया गया है। पर केरला और तमिलनाडु में इस मूवी को अलग अलग जगह पर बैन किया गया। एक दो जगह चली भी तो वहां पर उसको जबरदस्ती अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने बंद करवा दिया। जब केरला के सीएम से पूछा गया कि भाई आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, तो उन्होंने कहा कि ये जो मूवी बनाई गई है ये केवल और केवल केरला की जो छवि है उसको खराब करने के लिए बनाई गई है। ऐसा क्या है इस मूवी में, क्या हुआ है इस मूवी में, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है इस मूवी में। इस मूवी में असलियत में है क्या कि जो आप कह सकते हैं जो आर्टिस्ट हैं अदा शर्मा, उन्होंने एक कैरेक्टर प्ले किया है जो है फातिमा का, जो कि हिंदू मलयाली नर्स हैं जो कि पहले हिंदू धर्म को अपनाए हुए थी, फिर उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाती हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ देयर फ्रेंड्स। तो उसके दोस्त हैं, उन जबरदस्ती उनको क्या करते हैं, उनको प्रेशराइज करते हैं कि आपको कन्वर्जन कराना पड़ेगा, हिंदू धर्म से आपको मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होना है। ठीक है, इसके बाद शी वॉज कन्वर्टेड टू इस्लाम और उसके बाद देन joined the ISIS before ending up in an अफगान जेल। अब देखिए यहाँ पर एक और कंट्रोवर्सी आ जाती है। ISIS, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं इस मूवी को देखकर। पहला एक परसेप्शन जो लोग बना रहे हैं वो ये बना रहे हैं कि जो केरला के जो लोग हैं, परसेप्शन बना रहे हैं, सही है या नहीं ये नहीं पता, ठीक है, परसेप्शन बना रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड हैं। यहाँ के जो इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो ISIS से डायरेक्ट इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो ये एक परसेप्शन बनाया जा रहा है केरला में। अब बात आती है कि ये जो मूवी है ये कितनी कंट्रोवर्शियल क्यों थी और इसमें क्या चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने हटाने के लिए कहा। तो इस मूवी में ये बताया गया है कि जो अदा शर्मा जो आर्टिस्ट हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं इस्लाम में और उनको भेज दिया जाता है या वो खुद चली जाती हैं ISIS से ज्वाइन करने के लिए, फिर बाद में वो अफगान जेल में पकड़ी जाती हैं। इस तरीके से ये पूरी स्टोरी जो है चल रही है। अब इसमें जो कंट्रोवर्सी हुई है वो ये कंट्रोवर्सी हुई है कि ये जो लाइन लिखी गई है, ये जो नंबर है, ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा। ये जो नंबर है ये क्या है, ध्यान समझिएगा। शी आइडेंटिफाइज एज वन ऑफ द 32,000 गर्ल्स फ्रॉम द हिंदू एंड क्रिश्चियन कम्युनिटीज who are allegedly missing from the Kerala and have been recruited to the Islamic State after being converted to Islam। अब ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको लिख के बता रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन द हिंदू न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस से मैंने इसको लिया है और इसमें एक अच्छा एडिटोरियल आया था, वहीं से मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग दो तीन चीज़ों को देखने वाले हैं कि ISIS क्या है, हमारे आर्टिकल 25 से 28 में क्या लिखा हुआ है, इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये जो 32,000 जो है, ये जो कंट्रोवर्शियल वर्ड, ये कंट्रोवर्शियल नंबर जो है वो कैसे इफेक्ट कर रहा है और किस तरीके से इस मूवी के डायरेक्टर ने क्या सोच कर ये मूवी बनाई थी। ठीक है, आ रहा है समझ में ये चीज़। तो मूवी के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब क्या है कि अगर हम बोलें कि मूवी के डायरेक्टर ने ये जो मूवी में डाला है कि 32,000 गर्ल्स जो हैं वो केरला से
ISIS भेजी जा चुकी हैं। तो 32,000 एक बहुत बड़ा नंबर है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताऊँ कि मैं आपके साथ बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ भी लेकर आया हूँ जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा दी गई है, जो कि ये बताती है कि ये जो नंबर है बिल्कुल गलत है। और ये नंबर गलत है, फिर क्वेश्चन आता है कि अगर ये नंबर गलत है तो यहाँ इस मूवी के डायरेक्टर ने किस तरीके से इस नंबर को यूटिलाइज किया, ये नंबर उन्होंने कैसे सोच लिया। तो ध्यान से देखिएगा, उन्होंने ये नंबर एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, यूट्यूब इंटरव्यू में बताया था कि ये जो नंबर उन्होंने डिसाइड किया है, तो वो कैसे डिसाइड किया है, एक यूट्यूब चैनल जो इसमें फेस्टिवल ऑफ भारत में सेन ने, ठीक है, सुदर्शित सेन जो है, जो डायरेक्टर हैं इनके, उन्होंने बताया कि 2010 में उस समय जो चीफ मिनिस्टर से ओमन चंडी, उन्होंने बताया था अपनी रिपोर्ट में कि जो कि केरला असेंबली में उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी, उसमें ये कहा था कि एवरी ईयर अप्रॉक्सीमेटली 2800 टू 3200 गर्ल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रही हैं इस्लाम में। अब ध्यान समझिएगा, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है ना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जब इसको क्रॉस चेक किया गया अलग अलग वेरीफाइड सोर्सेज से, तो पता चला कि जो ओमन चंडी थे, उन्होंने ये जो डेटा दिया था 2800 से 3200 का, वो 6 ईयर्स का डेटा था, 6 ईयर्स का डेटा था, ना कि 1 ईयर का। और सेन ये कहते हैं कि मैंने जब ये स्टेटमेंट सुना तो भाई 1 साल में अगर इतने तो 10 साल में कितने, तो 10 साल में उन्होंने 32,000 का एक नंबर फिगर अपने दिमाग से बना लिया था। और यही चीज़ बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी, जो कि केरला की इमेज को भी खराब कर रही थी, और हिंदू मुस्लिम जो एक तरीके से राइट्स, एक तरीके से जो स्ट्राइव रहती है, एक खाई जो बना रहे हैं एक दूसरे के बीच में, उसको बढ़ाने का काम कर रही थी। देखिए, सेन ने कहा कि अपने इंटरव्यू में कि जस्ट कैलकुलेटेड दिस नंबर फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए उन्होंने कैलकुलेट कर लिया, और वो कैलकुलेट 1 साल के लिए 3200, तो 10 साल के लिए 32 से 33,000 आ गया। तो उन्होंने यहीं से अपना नंबर जो है वो फिल्म में कोट कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये हिदायत दी है उनको, कहा है उनको कि भाई ये नंबर आपको हटाना पड़ेगा, अपनी मूवी से इस नंबर को बिल्कुल हटा दीजिए, और फिर से अपना बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सही बता दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने। इसको सर्टिफाई भी कर दिया गया है जो सिनेमा बोर्ड है उसके द्वारा, और बस ये नंबर जो है वो कंट्रोवर्सी की वजह से बना हुआ है, और उसको भी अब फाइनली हटा दिया गया। अब आगे क्या हुआ, आगे अगर हम लोग बात करें, जो हमारा जो दूसरा वर्ड यूज हुआ है, या जो दूसरी जो खास चीज इस मूवी में दिखाई गई है, वो है ISIS। अब बात आती है कि क्या इस मूवी में जो दिखाया गया है वो सही है या गलत है। नंबर समझ में आ गया कि नहीं भाई, इतना केरला में नहीं हुआ है। अलग अलग रिपोर्ट्स ने जो बताया, अभी मैं आगे दिखा दूंगा, और रिपोर्ट्स ने ये बताया कि 155 जो लोग हैं लगभग केरला से जो हैं वो ISIS को ज्वाइन कर चुके हैं, ना कि 32,000 गर्ल्स। ये एक नंबर बहुत बड़ा है, इसको हम लोग थोड़ा सा जस्टिफाई भी करेंगे, देखिए ध्यान से। अब बात आती है कि ISIS रिक्रूटमेंट केरला से होते हैं या नहीं होते हैं, तो ये कह देना कि नहीं होते हैं ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जो एक क्लेम था उसमें वो ये था कि द गर्ल्स वेंट मिसिंग, बिल्कुल, एलिजिंग दैट आर रिक्रूटेड बाय द इस्लामिक स्टेट टू द सेवरल जिहादी फाइटर्स। ये उनका क्लेम था। इस मूवी में दिखाया गया है कि अलग अलग जो जिहादी फाइटर्स हैं उनको जानबूझ के बोला जा रहा है कि आप हिंदू लड़कियों को पकड़िए, उनके साथ आप विवाह करिए, और उसके बाद उनको ISIS में तब्दील करवाइए। ये सारी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं, पर क्या ये सही है? तो इसके लिए कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। देखिए, सबसे पहला फैक्ट जो है वो ये है 2019 का। 2019 में क्या हुआ, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा, उन्होंने एक अपना रिटन रेटिफाई बताया कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है NIA ने कहा है, और दैट द स्टेट पुलिस फोर्सेस हैव रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट ISIS ऑपरेटिव एंड sympathizers have arrested 155, कितने, 155 एक्यूज अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री से, केवल केरला से नहीं बल्कि पूरे कंट्री से लगभग 155 लोगों को उन्होंने पकड़ा है जो कि ISIS से जुड़े हैं, भारत से गए हैं और ISIS से जुड़े हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ISIS से ये जुड़ कैसे रहे, क्या वो डायरेक्टली भारत से जुड़ जा रहे हैं? क्या ISIS का इन्फ्लुएंस भारत में ज़्यादा है? नहीं, बहुत से लोग जो हैं भारत में सऊदी अरेबिया और आपके वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, जहाँ से वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ISIS से। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये ISIS है क्या? तो ISIS एक ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है करेंटली, पर एक टाइम था 2013 से लेकर
2016 के बीच में, जब ये बहुत ज़्यादा अलकायदा से भी ज़्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन हो चुका था और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव ये था कि इनको बनाना था इस्लामिक स्टेट। क्या बनाना था? इस्लामिक स्टेट बनाना था। और इन्होंने इस्लामिक स्टेट की स्थापना जो है वो इराक और सीरिया में कर भी दी थी, इसलिए इनका फुल फॉर्म जो है वो है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। फिर बाद में इन्होंने इसको अपने आप को पूरी तरीके से बोला कि नहीं, हम लोग जो है वो पुराने ज़माने में जो हमारा जो इस्लाम जैसे स्थापित हुआ था, खलीफत वाला जो हिस्सा होता था, उसकी तरीके से हम स्थापित करना चाहते हैं। और इसलिए इन्होंने अपना नाम ISIS से हटाकर केवल IS रख लिया। आया समझ में ये चीज़? हालांकि अब उसके जो लीडर्स हैं वो सारे के सारे मारे गए हैं और ये अब बिल्कुल एक छोटी सी माइनर सी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनकर रह गई है। पर उस समय ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में था। गेटिंग माई पॉइंट? कोई डाउट यहाँ तक? चलिए आगे और देखते हैं, कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं कि क्या ये जो फैक्ट इसमें दिखाए गए हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, इसने अपनी एक रिपोर्ट निकाली थी और द मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस ISIS रिक्रूटेड केम फ्रॉम केरला। उन्होंने ये बताया था अकाउंटिंग फॉर 40 ऑफ 180 to 200 केसेस अक्रॉस द कंट्री। मतलब 200 से 180 के बीच में जितने केसेस हुए उसमें लगभग 40 केसेस जो थे वो केरला से आए हैं। तो इसका मतलब है कि फैक्ट्स इसमें कुछ ना कुछ है। इसके बाद मोस्ट रिक्रूट्स फ्रॉम द केरला हु जॉइंड द IS वर आइदर वर्किंग इन द गल्फ, जो मैंने आपको बताया वर्किंग इन द गल्फ, और हैड कम बैक फ्रॉम देयर with the already developed links with the ISIS and extreme ideology। यहाँ पर बताने की कोशिश बस मैं इतनी कर रहा हूँ कि यहाँ पर केरला में जो फैक्ट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं उन 4 लड़कियों से संबंधित, वो फैक्ट कहीं सही भी हैं, कुछ हद तक वो सही भी हैं, और ये 4 जो लड़कियों का जो पूरा ये इंसिडेंस दिखाया गया है ये परफेक्टली सही है, ये बिल्कुल सही है। मैं आपको बता देता हूं, इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो ये कैसे मैं बोल रहा हूं कि भाई ये बिल्कुल परफेक्टली सही है, क्योंकि 2019 में एक जो जिहादी थे, जो मोस्ट वांटेड थे, ISIS का एक जिहादी पकड़ा गया था और उसने बताया था अपने इंटरव्यू में कि द 4 वुमेन्स फ्रॉम द केरला वर published by the website Star News Global। The film uses the story of these 4 women to paint the larger picture of alleged Islamic State recruitment in the Kerala। तो मतलब ये इंटरव्यू असलियत में 2019 में हुआ भी था और एक जिहादी ने बताया था कि हाँ 4 लड़कियों को वो खुद जो है केरला से धर्म परिवर्तित कराने के बाद उनको कहाँ ले आया था, उनको ISIS में उसने ज्वाइन करा दिया था। तो यहाँ पर 2 यहाँ पे तबके आ जाते हैं। 2 तबके कौन कौन से? एक तबका जो वो ये कह रहा है कि पूरी तरीके से जो मुसलमान हैं वो ISIS से जुड़े हुए हैं केरला के, पर ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि हमने देखा 32,000 लड़कियां नहीं कन्वर्ट हुई हैं। ठीक है, केवल और केवल यहाँ पे जो केसेस मिले हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम बस 155 केसेस मिले हैं, और उसमें से भी 40 जो हैं वो केवल आपके केरला से आए हैं, और उसमें सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे धर्म परिवर्तन वाले नहीं हैं, रिलीजन कन्वर्जन वाले नहीं हैं, बल्कि उसमें डायरेक्ट ISIS से लिंक हैं जो कि गल्फ कंट्रीज में रह रहे थे। ठीक है, कुछ हिस्सा जो है जो ये भी कह रहा है कि हाँ वो जो 4 लड़कियां थी उनके साथ ये बदसलूकी हुई है, उनके साथ ये गलत हुआ है। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उनका इंडिविजुअल लेवल पर, हर व्यक्ति का इंडिविजुअल लेवल पर क्या परसेप्शन है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज का जो ये वीडियो था वो केवल और केवल आपको ये बताने का था कि यहाँ पर जो केरला में जो चीज़ें हो रही हैं और ये हो रही थी, ठीक है, उसको ऊपर ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी है। बट यहाँ पे इंडिया को एज अ कंट्री क्या करना होगा, इंडिया को एज अ कंट्री ये समझना होगा कि आप एक सेकुलर कंट्री में रह रहे हैं जिसमें हर एक धर्म को मानने और उसको प्रैक्टिस करने की आज़ादी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या आपका जो धर्म परिवर्तन है क्या ये सही है? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, आप कह सकते हैं रिलीजन अपना वो कन्वर्जन कर सकता है, बट वो उसकी खुद की मर्जी से हो। ऐसा एक केस भी हुआ था, उसको हादिया केस कहा जाता है। हादिया केस जो है वो पहले हिंदू लड़की थी और हिंदू लड़की वो कन्वर्ट हो गई इस्लाम में, और उसके बाद उसने एक इस्लामी लड़के से शादी भी कर ली थी। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल केस था, ये भी केरला का केस था जो कि इसमें थोड़ा बहुत दर्शाने की कोशिश की भी गई है। आ रहा है समझ में चीज़? तो ये कोई जुर्म नहीं है। इंडिविजुअल लेवल पे अगर आपको अपनी खुद की मर्जी से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट फोर्स्ड कन्वर्जन जो है ये एक जुर्म है, कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है, ये आपको पता होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर
25 से 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है। बट इसमें कहीं पर भी फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन जो है, फोर्स्ड कन्वर्जन जो है, जिसको हम लोग लव जिहाद या फिर आप कह सकते हैं अलग अलग वर्ड से यूज करते हैं, ये कहीं पर भी वैलिड नहीं है। तो फोर्स्ड कन्वर्जन इज नॉट वैलिड, इज इलीगल। ठीक है, आया समझ में? तो मैं आप लोगों को बस यहां पर ये बताने आया था कि सच में क्या ऐसा है, नहीं है बिल्कुल ऐसा। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसे सेक्ट भी देखने को मिलेंगे जो कि बिल्कुल सही है, और कुछ एक दो लोगों की वजह से आप कभी भी एक कम्युनिटी को बर्बाद नहीं कर सकते या कम्युनिटी को बर्बाद नहीं बोल सकते, या आप किसी एक पर्टिकुलर 2-4 लोगों के इंडिविजुअल लोगों की वजह से एक पूरी कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। मेरा बस बताने का ये तात्पर्य था कि ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीज़न क्या है, जैसे इस बार अगर आप CDS की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा, CDS के एग्जामिनेशन की तैयारी या फिर अगर किसी और डिफेंस के एग्जामिनेशन की तैयारी, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो हैं वो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो जैसे हिजाब वाला जो केस है वो इस बार पेपर में आ गया था। तो ये इस तरीके की कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हम लोगों का एक बैच चल रहा है CDS स्पेशल बैच, और वो CDS स्पेशल बैच जो है वो हम लोग CDS 2 जो कि 3 सितंबर 2023 को जो एग्जामिनेशन है उसको टारगेट करते हुए चल रहे हैं। उसका नाम है आरंभ बैच, और उसमें 2 टाइमिंग्स हैं जिसमें हम लोग GS की जो टाइमिंग है वो 3:30 से 4:30 है, जिसमें आपको CDS के करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन, ज्योग्राफी पोर्शन सारी चीज़ें मिलेंगी। और इसके बाद दूसरा जो टाइमिंग है वो है आपकी 5:30 से 6:30, जिसमें आपको मैथ्स की क्लास मिलेगी। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे। ये YouTube पे पूरा फ्री बैच है, इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं लगना है। डायरेक्ट आइए, आराम से पढ़िए, और इस तरीके की करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ेज़ हैं इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो आप माई पाठशाला डिफेंस जो है YouTube चैनल, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद।